Hello everyone and welcome back to AD Technovation. I'm Amit and आज का वीडियो आप ज़रूर देखिए क्योंकि आज का वीडियो एक यूज़फुल वीडियो होगा उन सभी लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या ऑनलाइन उन्होंने स्टार्ट किया है काम करना या अभी इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, एडवांस लेवल पर हैं, आप किसी भी लेवल पर हों, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए बिकॉज़ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली इनवॉइसिंग के बारे में। यस, बहुत सारे क्वेश्चन इसको लेकर आए और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। बट अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आपको ये जो इनवॉइसिंग है, वो आपको ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि जब आप काम करते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो हमें कई बार क्लाइंट्स को, कंपनीज़ को, लोगों को इनवॉइस देना होता है और ऐसे केस में कई लोग जो इनवॉइस बनाना नहीं जानते हैं या इनवॉइसिंग करना नहीं जानते हैं, तो ऐसे केस में उनसे कई प्रोजेक्ट चले जाते हैं या कई तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ वो नहीं ले पाते जिससे कि उनको अर्निंग हो सकती है, नॉट इवन फ्रॉम इंडिया, आप इंडिया के बाहर से फॉरेन कंट्रीज़ से भी कमाई जो करने के ऑप्शन है, वो भी आपसे चले जाते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आज हम इस बात को समझेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि ना किसी लेवल पर आपको इनवॉइस बनाने की ज़रूरत होगी और इसको आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे आप फ्री में बड़ी आसानी से बना सकते हैं, एक सही तरीका क्या है और किस तरह से पेमेंट ले सकते हैं। तो ये हम समझेंगे बेसिकली। तो आइए समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर इनवॉइसिंग हमें क्यों करना पड़ती है? बिकॉज़ जब हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम काम कर रहे हैं, अगर इंडिया में काम कर रहे हैं, अपनी कंट्री में काम कर रहे हैं, तो कई तरीके हमारे पास पेमेंट के होते हैं, ओके? आप आजकल कई वॉलेट हैं, उनमें आप पेमेंट ले लेते हैं, आप बैंक में ले सकते हैं और एक इन्फॉर्मल तरीके से भी काम हो जाता है। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जहाँ पर आप कंपनी से डील करते हैं या कोई आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है या कहीं पर आपने किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट किया, किसी वेबसाइट पर काम किया और वहाँ वो चाहता है कि आप उसे इनवॉइस दें और इनवॉइस आप अगर उसे नहीं देते हैं तब तक वो आपको पेमेंट नहीं कर पाता है। इसका कारण ये है कि इनवॉइसिंग उनको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंपनी का एक अकाउंट डिपार्टमेंट होता है और वो एक फॉर्मल तरीके से काम करता है। उन्हें हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जिसकी वजह से उनको एक प्रॉपर सिस्टम फ़ॉलो करना पड़ता है। तो आप उनसे ये नहीं कह सकते कि आप उनसे पेमेंट पेटीएम में ले लें या फिर किसी ऐसे वॉलेट में ले लें बिना किसी परेशानी के और बिना किसी डॉक्यूमेंट के। तो कई बार ऐसा होता है। तो अब इसलिए हम इनवॉइसिंग को समझते हैं। तो देखिए ऑनलाइन जब आप काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कई लोग कब ज़रूरत पड़ती है इनवॉइस की, जिसको आप बिल भी कह सकते हैं कई लोग इसको। तो जब आप जैसे कि आप फ्रीलांसर वेबसाइट्स पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए फाइवर पर काम कर रहे हैं या अपवर्क पर काम कर रहे हैं, इस तरह की जो वेबसाइट हैं, वो जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट जो करने मिलते हैं और जब आप अपनी प्रोफ़ाइल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रही हैं और आप किसी भी तरह के काम के लिए अप्लाई करते हैं और क्लाइंट मान लीजिए आपको सेलेक्ट करता है और आपको काम मिल जाता है, तो उस केस में कई क्लाइंट्स हैं जो यहाँ पर विदेशों से भी रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्रीज़ से क्लाइंट रहते हैं और आपको फ़ॉरेन प्रोजेक्ट्स भी करने का मौका मिलता है। तो ऐसे केस में वो क्लाइंट्स कई बार आपसे इनवॉइसिंग की माँग करते हैं और इनवॉइस के ज़रिए ही इनवॉइस जब उन्हें दिया जाता है तो पेमेंट करते हैं। तो इस केस में कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, मुझे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस केस में आप लोग उनको इनवॉइस सही ढंग से प्रोवाइड नहीं कर पाते या कोई इश्यू हो जाता है, तो आप लोगों के हाथों से वो काम चला जाता है या पर उसको आप उसमें बढ़ते ही नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इनवॉइस नहीं दे पाऊँगा। बहुत से नए लोग हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रोफ़ेशनली काम कर रहे हैं, लेकिन नए लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि कैसे बनाएँगे इनवॉइस, कंपनी का इनवॉइस बनाना बहुत बड़ी बात है, ये किसी सीए से कराना होगा या किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी हमें। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये हो सकता है। तो एक तो हो गया फ्रीलांसिंग के तौर पर आप काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर के तौर पर, तो वहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसके अलावा आप अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आजकल कई तरह की कंपनीज़ हैं, जो आपको काम करने के बाद आपसे इनवॉइस माँगती हैं और वो पेमेंट लेती हैं। तो कई बार ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स पर ये भी प्रॉब्लम होती है, हालाँकि बहुत कम है ऐसी लेकिन फिर भी होता है। इसके अलावा आप मान लीजिए अपनी वेबसाइट चला रहे हैं और या फिर आप आपका कोई यूट्यूब चैनल है या कोई भी ऐसा जगह है जहाँ पर जहाँ से आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं अपने किसी साधन के माध्यम से, किसी रिसोर्स के माध्यम से, तो ऐसे में आपको कई कंपनीज़ स्पॉन्सरशिप वगैरह देती हैं। अब स्पॉन्सरशिप में आपसे जब आपको वो स्पॉन्सरशिप देती हैं, कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन कराती हैं या किसी तरह के डिस्प्ले आपके ऐड आपके वेबसाइट पर लगवाती हैं या वीडियो बनवाती हैं, ऑडियो तैयार करवाती हैं, इमेज बनवाती हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, तो उसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है।
अब इस केस में जब विदेशों से स्पॉन्सरशिप मिलती है आपको विदेशी कंपनियों से, फॉरेन कंपनी से, तो वहाँ भी सबसे बड़ा साधन होता है इनवॉइस पैसे लेने का। तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पर आपको ऑनलाइन इस जर्नी में वेबसाइट हो, वीडियो बना रहे हों, एज़ अ फ्रीलांसर काम कर रहे हों, किसी वेबसाइट पर काम कर रहे हों, तो कभी भी इनवॉइस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप बेटर है कि प्रिपेयर रहें और समझ लें आज के इस वीडियो में। तो स्पॉन्सरशिप एक बहुत बड़ा साधन है, उसके ज़रिए भी आपको अर्निंग होती है। तो ये यहाँ पर भी क्लाइंट आपसे इनवॉइस की डिमांड करता है, खासकर फॉरेन क्लाइंट्स हमेशा जो हैं वो आपसे इनवॉइस की डिमांड करते हैं। तो अब इस केस में आप लोगों को इनवॉइस अब कैसे बनाना है, ये तो बात हो गई कि हम कहाँ-कहाँ पर हमें इनवॉइस की ज़रूरत होगी। ओके, समझ में आ रहा है? इसको अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको कभी न कभी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए समझ लीजिए। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप इनवॉइस किन तरीकों से बना सकते हैं बेसिकली। तो देखो इनवॉइस बनाने के लिए सबसे आसान आप लोग जो सर्च करते होंगे कि क्रिएट फ्री इनवॉइस या इस तरह से क्रिएट इनवॉइस या इनवॉइस टेम्पलेट करके आप सर्च करते होंगे, तो आपको ढेर सारी ऐसी वेबसाइट्स यहाँ पर आ जाती हैं, जो आपको इनवॉइस बनाने में मदद करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये तरीका बहुत से लोग अपनाते हैं, मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। यहाँ कोई भी आप ओपन कर सकते हैं फ्री इनवॉइस जनरेटर या कोई भी और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉर्मेट रहता है इन वेबसाइट्स पर, जहाँ आप अपना लोगो, अपनी क इनवॉइस का नंबर, आप बिल किसको भेज रहे हैं, बिल टू मतलब उस कंपनी का नाम इसके अलावा डेट वगैरह सारी चीज़ें ये देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह डालकर सारे नोट्स वगैरह के साथ में अपना अमाउंट डालकर एक ये जो बिल है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बहुत से लोग प्रेफ़र करते हैं, लेकिन कई लोगों को इस ऑप्शन में ये प्रॉब्लम आती है कि जो इस तरह की जो वेबसाइट हैं, जो बिल बनाने का ऑप्शन आपको देती हैं, वहाँ पर कई लोग अपनी डिटेल नहीं डालना चाहते बिकॉज़ आपको आपकी बहुत सी पर्सनल डिटेल देनी पड़ती हैं, आपका मोबाइल नंबर, आपका मेबी बैंक डिटेल्स और काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपका पेपाल नंबर, पेपाल का आईडी, तो आप नहीं चाहते कि हम एड्रेस वगैरह और ये सब किसी भी रैंडम वेबसाइट पर दें। तो इस केस में कई लोगों को प्रॉब्लम आती है और ये बात सही भी है बिकॉज़ ये आपके ट्रस्ट के हिसाब से आप लोगों को दिक्कत होती है, तो इसलिए ये तरीका कई लोग अवॉइड करते हैं। बट ये तरीका है, इसके ज़रिए आप कर सकते हैं अगर आपको इसकी कोई चिंता नहीं है तो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है तो। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो आपको सबसे बेस्ट रहेगा। आप यूज़ कीजिए पेपाल के इनवॉइसिंग सिस्टम का। अगर आप पेपाल के माध्यम से भी मैं आपको बता दूँ कि आप इनवॉइस बना सकते हो और चूँकि पेपाल दुनिया का बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है और आप लोग पेपाल के बारे में जानते ही होंगे। नहीं जानते हो तो पेपाल पर फ्री में आप अकाउंट बना सकते हो और वहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि आप अपना एक इनवॉइस क्रिएट कर सको। पेपाल फ्री में इस चीज़ की फैसिलिटी आपको दे रहा है। ये आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो पेपाल का ही एक टेम्पलेट है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि आप फ्री में एक प्रोफ़ेशनल इनवॉइस बना सकते हो। अब कई लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर हमें बिज़नेस अकाउंट की ज़रूरत होगी, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं है। कई लोगों को ये सबसे बड़ा डाउट है कि अगर हम इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो हमें बिज़नेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा खुद का बिज़नेस अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट वाले भी इस पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू यू डोंट नीड अ पेपल बिज़नेस अकाउंट टू डाउनलोड और प्रिंट इनवॉइसिंग। तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि आपको बिज़नेस अकाउंट ही चाहिए। आप बिल्कुल इसके बिना भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर बिज़नेस अकाउंट अगर आपके पास होगा, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी बिल्कुल सेम ही रहता है, उसमें कोई अलग से कोई खर्चा नहीं है, उसमें आपको कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, वो भी फ्री है बिज़नेस अकाउंट बनाना। तो आप बिल्कुल यहाँ पर कई फीचर्स के साथ बना सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। बट ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया कि आपको बिज़नेस अकाउंट नहीं चाहिए अगर आप पेपल पर इनवॉइस बनाना चाहते हैं। तो यूज़ कीजिए पेपल के इनवॉइसिंग सिस्टम का ये मेरा आपको सजेशन है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इंडिविजुअल अकाउंट से भी आप ये कर सकते हो, ठीक है? तो अब कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ और बिज़नेस अकाउंट में क्या फ़र्क होगा वो भी बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये टेम्पलेट दिख रही है, यहाँ पर भी आप अपना लोगो सेट कर सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो आप जो भी लोगो के लिए इमेज लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। कंपनी का नाम यहाँ पर जो भी आप टाइप करना चाहो वो आप टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। ओके, सो बिल्कुल सेम तरीके से आप हर डिटेल को एंटर कर सकते हो, आपका नाम, ईमेल, आप जो भी और बढ़ाना चाहो वो बढ़ा सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा बिल टू में उस कस्टमर का नाम आता है, उस क्लाइंट का जिसको आपको ये बिल भेजना है ना? उसका ईमेल एड्रेस आएगा, जो भी डिटेल्स वो देता है उसको यहाँ पर डालनी होगी। वो आपको गाइड करते हैं कि आप हमें बिल पर ये चीज़ें चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिए कि आप अपने हिसाब से बिल नहीं बना सकते। आपको क्लाइंट भी बताता है कि मुझे आप जो बिल दोगे, उस पर मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, अगर मैं आपको अगर पेमेंट चाहिए सेफ़ली। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हिसाब से डिटेल डालोगे।
क्लाइंट आपको भी बताता है कि मुझे ये अपने बिल पर दीजिएगा, तभी मैं आपको पेमेंट दे पाऊँगा। सो ये चीज़ ज़रूरी है, क्लाइंट की बात को सुनना और उससे डिटेल लेना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये कस्टमर का ईमेल आप डाल दोगे, यहाँ पर आइटम में डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हो। मान लीजिए आपने कोई वीडियो प्रोजेक्ट किया है या फिर कोई लोगो बनाया है या कोई भी चीज़, क्योंकि जनरली आप ऑनलाइन काम करोगे तो इस तरह के बहुत से काम करते हो। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसकी डिटेल यहाँ पर अच्छे से डालना है। आपको कितना एडवांस पेमेंट मिल रहा है, कितना बाद में दे रहे हैं, हर चीज़ की डिटेल आप बिल पर मेंशन करो, है ना? मान लीजिए कुछ क्लाइंट आपको पा 50% पहले पेमेंट देते हैं, कुछ बाद में देते हैं, तो आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में दैट 50% एडवांस पेमेंट एंड 50% पेमेंट आफ्टर वर्क कंप्लीशन। तो ये एक प्रॉपर तरीका है कि आपने पूरा मेंशन किया हुआ है डिटेल बिल पर कि आपने उस कंपनी से जो डीलिंग की है, वो किस आधार पर की है, आप उन्हें जो काम करके दे रहे हो, एक 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 डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो आप उससे इस बात पर कभी कोई दिक्कत होती है तो आप उन्हें बोल सकते हो कि हमने इस बात पे डीलिंग की थी, है ना? क्वांटिटी आप डाल सकते हो। अब ये ऑनलाइन काम के केस में तो जनरली यहाँ पर क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँगा कि बिना क्वांटिटी वाला बिल आप कैसे बना सकते हो। बट अगर क्वांटिटी का बिल बना रहे हो और कहीं ऐसी ही टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हो, तो आप 1 रहने देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्राइस आप डाल सकते हो, अगर क्वांटिटी है तो आप सीधी मेन प्राइस डालना। मान लीजिए आपने $100 लिए हैं किसी क्लाइंट से, तो $100 यहाँ पर डालिएगा, तो ये 100 आ जाएँगे, है ना? ये क्वांटिटी इसलिए लिखी हुई है कि यहाँ पर अगर आप मान लो 10 क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है? ये प्रोडक्ट्स के लिए होता है ज़्यादातर, और आप मान लीजिए 50 की ले रहे हो, तो वो $500 हो गया। मतलब 10 चीज़ की क्वांटिटी है, 10 चीज़ हैं, यूनिट है, और $50 उसकी पर प्राइस है। तो ऐसी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक यूनिट से ही काम चला सकते हो। तो जैसे मैंने ये डाला 50, तो ये नीचे मेरा $50 का एक इनवॉइस यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आप ऐड अनदर लाइन करके और डिटेल डालनी है तो डाल सकते हो। तो इस तरह से एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इसको प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो। बट मेरा बिज़नेस अकाउंट है तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिज़नेस अकाउंट में क्या-क्या फ़ायदा आपको रहता है। अब मैं बिज़नेस अकाउंट में यहाँ पर ये आपको दिखा देता हूँ। तो बिज़नेस अकाउंट में यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैं अपने बिज़नेस अकाउंट से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि क्या-क्या एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर हैं। आप देख लेना, आपको ये यूज़फुल हैं तो आप बिज़नेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और ये सारे फ़ायदे ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो, इनवॉइस क्रिएट करने का जो ऑप्शन है बिज़नेस अकाउंट में, यहाँ पर आप इनवॉइस बाय क्वांटिटी कर सकते हो, इनवॉइस बाय अमाउंट ओनली कर सकते हैं, इनवॉइस बाय आवर्स कर सकते हो, फॉर आवर्स सॉरी। तो आप केवल अमाउंट के लिए इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। तो कई बार जैसे कि जनरली ऑनलाइन वर्ल्ड में हमें क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, तो ऑन आप सीधे अमाउंट वाला जो है बिलिंग वो कर सकते हो, इनवॉइस बना सकते हो। क्वांटिटी वाला थोड़ा और बेटर लगता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो आप चूज़ करना चाहो चुन सकते हो। अब और चीज़ें यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आप इनवॉइस डेट के साथ-साथ ड्यू डेट एंटर कर सकते हो। मतलब आप कब तक चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति या कंपनी आपको पेमेंट दे दे। तो अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ड्यू ड्यू इन 10 डेज़, तो मतलब उस कंपनी को आपने एक डेट आ जाएगी यहाँ पर जैसे कि, और आप उसके हिसाब से ये जो डेट होगी वो अपने आप ही इनवॉइस पे आ जाती है कि उसे 10 दिनों के अंदर ये बिल को पेमेंट करना है। इसके अलावा ईमेल एड्रेस वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, एंड आप डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बता दिया, क्वांटिटी वगैरह सब सेम है। टैक्स अगर कहीं कुछ लग रहा है आपका, वैसे ऑनलाइन वर्ल्ड में आपको टैक्स की कोई अ, डालने की ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट जनरली इसको नहीं बोलता है। बट फिर भी आप चाहो तो ज़रूरत ज़रूरत हो तो डाल सकते हो, बट यहाँ पर नो टैक्स लिखा रहने देना। इसके अलावा आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं डिस्काउंट और ये शिपिंग के, तो ये उन लोगों के लिए बेटर है जो लोग मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर कर रहे हैं इनवॉइसिंग, और वो किसी ने डिस्काउंट दिया हुआ है किसी क्लाइंट को, या शिपिंग चार्जेज़ आप ऐड कर रहे हो, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। तो ये कुछ फैसिलिटी और मिल जाती हैं। यहाँ नोट टू रिसिपेंड में आप कई बार ऐसा होता है कि आप बैंक अकाउंट में पेमेंट लेना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि कई बार आपको चाहिए कि आप बैंक में लेना चाहते हो, आप पेपैल में सीधा नहीं लेना चाहते। तो बैंक डिटेल्स के साथ कई कंपनी माँगती हैं कि आप अपनी बैंक डिटेल दीजिए, तो आप यहाँ पर इस नोट वाली जगह पर एंटर कर सकते हो बिज़नेस नेम, आपका बैंक नेम, बैंक का आईएफएससी कोड, बाकी डिटेल्स जो भी कस्टमर कहता है। और बस इसके साथ आप अगर कोई फ़ाइल अटैच करना चाहते हो, जो आपने मतलब उनसे डीलिंग की है, वो आप कर सकते हो। है ना? कोई भी काम करके दिया है। तो ये सब चीज़ें आप करके यहाँ पर कर सकते हो। इसको सेव भी करके रख सकते हो ड्राफ्ट के तौर पर, जिसे आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो। प्रीव्यू देख सकते हो। ये सारी फैसिलिटी हैं, कैसा दिख रहा है आपका, एंड लोगो आप देख ही रहे हो यहाँ पर। और यहाँ आपको सेंड विया पेपल, सेंड के 2 ऑप्शन दिखते हैं, या तो आप पेपल के थ्रू ही
सामने वाले को पेमेंट दे रहे हो ले रहे हो उससे, तो ऐसे केस में आप सेंड विया पेपल, तो डायरेक्टली उसके पास पेपल में रिक्वेस्ट चली जाएगी या उसके ईमेल पर चली जाएगी कि आपको उसको पेमेंट करना है। ये तब होगा जब वो व्यक्ति आपको पेपाल से ही पेमेंट कर रहा है, ठीक है? या फिर वो अपने अलग से भी पेमेंट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये उसकी चॉइस है वो कैसे पेमेंट करेगा। या फिर आप शेयर करना चाहते हो लिंक, है ना? तो यहाँ से जो लिंक है वो कॉपी इस पे क्लिक करोगे तो इसकी एक लिंक बनती है और वो आप किसी भी व्यक्ति को भेजते हो जो आपको पेमेंट कर रहा है, वो उस पर क्लिक करता है, वो बिल उसी को दिखाई देगा सिर्फ़ और वो उसका पेमेंट कर सकता है जिस तरीके से भी चाहता है, पेपाल के थ्रू या वैसे, ठीक है? वो उसकी एंगल है। तो बात समझ में आ गई कि इस तरह से बिज़नेस अकाउंट में कुछ और फ़ायदे हैं। ख़ासकर जो बिज़नेसमैन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन वर्ल्ड में जो लोग काम कर रहे हैं फ्रीलांसर या इस तरह की कंपनीज़ के लिए, तो आप लोगों के लिए वैसे भी काम चल सकता है इंडिविजुअल अकाउंट पे भी, जो आप इनवॉइस बनाते हो। बट बिज़नेस अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी उतना ही आसान है। तो बिज़नेस अकाउंट बना लीजिए क्योंकि कई बार कई फ़ायदे मिल जाते हैं, वो मेरा आपको सजेशन है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ में आ गया कि क्या अंतर है बिज़नेस अकाउंट में और किस तरह से इनवॉइसिंग करनी है। फ्री का तरीका भी बता दिया, वो आपको मैंने सजेस्ट कर दिया बट यूज़ पेपाल इनवॉइसिंग इट इज़ मच मोर ट्रस्टेड और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको क्योंकि वैसे भी हम पेपाल में सारी डिटेल्स ऑलरेडी देते हैं और ये ट्रस्टेड है। तो बात समझ में आ गई? आपको इससे कहीं भी फ़ायदा मिलेगा, इस चीज़ को ज़रूर सीख कर एक बार करके ज़रूर देखिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आप बिल भेज सकते हैं, उसे कैंसल कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, आगे आपको इससे फ़ायदा होगा। तो ये था इनवॉइसिंग के बारे में एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपको बहुत हेल्प करेगा और जो आप ज़रूर शेयर कीजिए, काफ़ी लोगों को यूज़फुल होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ऑल नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर।